अस्सलाम वालेकुम ठॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस मसरूफ़ वीक की रिसर्चेस के साथ। बहुत तेज़ी से दो चेंजेस हैं, बहुत तेज़ी से बयान करता हूँ ताकि आपको जो मुफीद मालूमात हैं वो टाइमली पहुँच सकें और आप अपनी इन सलाहियतों को, इन छुपी हुई सलाहियतों को सही अंदाज से यूज़ कर सकें। ये हफ़्ता जो आपकी खिदमत में तफसील से बयान करने वाला हूँ, ये 14 फरवरी से शुरू होकर 21 फ़ेब तक चलेगा। 18 फरवरी को पहली तब्दीली आएगी। टेक्निकली आपका सन, सूरज आपके यहाँ 10th हाउस से निकलकर 11th हाउस में इंटर हो जाएगा। 10वें घर को उसने खूब रोशन किया। एंड 10th हाउस इज़ योर कैरियर, योर सोर्स ऑफ इनकम, योर मटीरियल एडवांटेजेस। एंड अब वो 11th एंगल पर चला जाएगा। और रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक अगर कोई प्लैनेट पिछले हाउस में, यानी कि जैसा सूरज आपके 10th हाउस में था वहाँ वो पॉजिटिव था और नेक्स्ट हाउस में भी पॉजिटिव होगा, जैसे 11th हाउस में भी वो पॉजिटिव है, तो पिछले हाउस के भी जो बेनिफिट्स हैं वो कैरी करेगा, उनको भी लेकर चलेगा और न्यू बेनिफिट्स भी आएंगे। वो क्या क्या है तफसील बयान करता हूँ। एंड द सेकेंड प्रोग्रेसिव थिंग एंड द पॉजिटिव थिंग, मरकरी अपनी रेट्रोग्रेशन पूरी कर लेगा 21 फरवरी को, पहली रेट्रोग्रेशन। अब आगे 3 महीने तक रेट्रोग्रेड नहीं होगा एंड वो आपके 10th हाउस में ही डायरेक्ट हो जाएगा एंड उसके अलग से एडवांटेज है। तफसील बयान करता हूँ, पहले सूरज को बयान करते हैं। पहले ये बात रियलाइज़ कर लें कि सन सिर्फ रोशनी और अंधेरे का सोर्स नहीं है। सूरज की वजह से कई तरह की अफादियत मिलती है। तफसील किसी और वीडियो में बयान करूँगा, बट चलते चलते सिर्फ कुछ जुमले बयान करता हूँ। सन इज़ योर लीडरशिप। इफ़ द सन इज़ स्ट्रॉन्ग देन योर इरादे मजबूत होंगे। सन की वजह से ह्यूमन नेचर में मेच्योरिटी डेवलप होती रहती है। जितना सूरज मेच्योर होगा, जितने ज़्यादा सूरज आप देखेंगे, ज़िंदगी के सूरज, ऐसा नहीं रोज़ आप बाहर खड़े होकर जितना सूरज देखें, ज़िंदगी के सूरज। हर साल हमें 360 से 365 दफ़ा सूरज को देखने का मौका मिलता है। हम अपनी ज़िंदगी में जितने ज़्यादा सूरज देखते जाते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 40 साल, 45 साल, दैट मीन्स उतनी मेच्योरिटी लेवल हमारा बढ़ता जाता है, ह्यूमन नेचर में ग्रोथ आती जाती है। तो उसका हर एंगल इम्पॉर्टेंट होता है, वो पिछले एंगल से ज़्यादा मैच्योर होता है, पिछले एंगल से ज़्यादा पॉजिटिव होता है। एंड इसी की वजह से हमें हकीकत ज़िंदगी की भी समझ आती रहती है, अपनी ड्यूटीज़ कैसे निभानी है, मजहबी ड्यूटीज़ कैसे निभानी है, ज़िंदगी को कैसे कामयाब करना है। हर रोज़ आपके अंदर एक नई सोच डेवलप हो रही है, मैच्योर होती जा रही है। अब आप उसे अगर अमली जामा पहना दें तो आप कामयाब होते जाएंगे। हम यही खाना खाते हुए बचपन से चले आते हैं। बचपन में भी यही रोटी, यही चीज़ें खाते थे, यही कार्बोहाइड्रेट, यही मिनरल्स, अभी भी उतना ही तकरीबन खाते हैं, लेकिन अब हमारी मेच्योरिटी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ टाइम इन्हेंसमेंट। वक्त बढ़ता जाता है और हमारी मेच्योरिटी बढ़ती जाती है। एंड टाइम प्रोड्यूस करता है सूरज। एक दिन और एक रात, 30 दिन और 30 रातें, 365 दिन और 365 रातों का मतलब है 1 साल गुजर गया। एंड 1 साल का मतलब है हम 1 साल ज़्यादा मैच्योर हो गए। 16 साल के तो 17 के हो गए, 17 के थे तो 18 के हो गए, 30 के हैं तो 31 के हो गए। ये मैच्योरिटी बढ़ती जाएगी। ये तफसील इसलिए बयान की कि सूरज की चेंजेस आप पर क्या असर डालती हैं। ये सिर्फ रोशनी एंड अंधेरे का रूल नहीं है, इससे अदरवाइज़ इंटरनल फीलिंग्स में बहुत तब्दीली आती है। और इन तब्दीलियों में जो अब तब्दीली आने वाली है, इसका ताल्लुक बिग जंप से है, पॉजिटिव बिग जंप्स, तेज़ी से तरक्की, बड़े मुनाफे, आसानी से और लंबे। ये कहने को 4 जुमले थे, लेकिन ये 4 जुमले लंबे मुनाफे, अचानक मुनाफे, बड़े फ़ायदे और आसानी से फ़वाइद, ये आपको अगले 30 दिन तक मुयस्सर रहेंगे और 18 फरवरी से ये शुरू हो जाएंगे। और जिस एंगल पर ये सूरज इस साल 18 फ़ेब से 19 मार्च तक रहेगा, इस साल फिर दोबारा इस एंगल पर नहीं आएगा। तो अगर आपको बड़े जंप्स वाले कामों में हिस्सा लेना है, स्टॉक एक्सचेंज हो गई, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स हो गई, लीडरशिप क्वालिटीज़ हो गई, इलेक्शन लड़ना है, किसी कंपटीशन में हिस्सा लेना है, किसी जर्नल मीटिंग्स में हिस्सा लेना है, पब्लिक एक्टिविटीज़ करनी है, तो दिस इज़ द राइट टाइम जब नेचर आपको सपोर्ट कर रही होगी और मुफ्त में फ्यूल मिलेगा एंड यू बिकम अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। चाहे वो ज़ाती नौइयत की हो, चाहे वो मुआशरती नौइयत की हो, आपको फ़ायदे मिलेंगे। ये थोड़ी टेक्निकल बात है। अब इसके अदरवाइज़ फ़ायदे सुने। दोस्तियाँ मजबूत होंगी, नाराज़गियाँ ख़त्म होंगी, फेस वैल्यू अट्रैक्टिव होगी। अट्रैक्टिव का मतलब है कि इस दौरान 18 फरवरी से लेकर जो 1 महीना होगा, इस दौरान जो दोस्तियाँ होंगी वो मजबूत होंगी।
जो कमिटमेंट्स होंगी, जो डील्स होंगी, जो फ्रैंकनेस होगी, जहनी हमांगी, वो मजबूत होगी, वो वापस नहीं लौटेगी, ज़्यादा दिन याद रहेगी। इस सीज़न में की हुई मोहब्बत भूला नहीं करती। एंड इसे थोड़े दिनों में वीनस भी आके ज्वाइन कर लेगा, तकरीबन 25 को। अगले हफ्ते की जो पेशेंग गोई है उसमें वीनस भी आपको ज्वाइन कर लेगा, आपके सूरज को आके ज्वाइन कर लेगा। अगर थोड़ा सा दूर डिग्रीज़ पर हुआ, थोड़ा क्लोज हो जाए तो कम्बस्ट भी हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, मतलब ज़ाया हो जाता है, लेकिन मैं वो अगले हफ्ते तफसील बयान करूँगा। एंड दूसरी खुशखबरी मरकरी की थी। मरकरी आपका डायरेक्ट हो जाएगा, एंड मरकरी के डायरेक्ट होने से स्टूडेंट्स को कितना फ़ायदा है, एम्प्लॉयज़ को बहुत फ़ायदा है, राइटर्स को बहुत फ़ायदा है। 10th हाउस में मरकरी के डायरेक्ट होने का मतलब है आपका सोर्स ऑफ इनकम आपके माइंड के एवज़ ज़्यादा फ्लरिश करेगा। एवरी टाइप ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंटशिप, राइटिंग स्किल्स, मरकरी के पॉजिटिव होने से कई तरह के फ़ायदे होते हैं, स्पेशली ऐसे फ़वाइद जो आपकी इज़्ज़त अफजाई एंड फेस वैल्यू की वजह बनते हैं। एंड फिर इसका स्टूडेंट को बड़ा फ़ायदा होगा। स्टूडेंट का फ़ायदे का मतलब ये है कि वो ज़रा सी मेहनत करेंगे एंड उनकी तालीमी सरगर्मियाँ प्रॉपरली पूरे बूस्टर के साथ परफॉर्म होंगी। तो ये तो 2 नई चेंजेस थी। पुरानी तब्दीलियाँ, पुराने प्लैनेट्स जो अपनी अपनी जगह पर चल रहे हैं, उनमें मार्स आपके फर्स्ट हाउस में है, दैट मीन्स फिज़िकल स्टैमिना एंड प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स। एंड उसके अलावा अगर किसी तरह का कोई कंपटीशन करना था, कंपटीशन लड़ना था या कंपटीशन में हिस्सा लेना था, तो वो किया जा सकता है। जुपिटर 10th हाउस में आइडियल पोजीशन, नए कारोबार का आगाज़ करना हो, ख़वातीन को नए कारोबार का आगाज़ करना हो, किसी टॉरस जो अभी अभी प्रैक्टिकल लाइफ में इंटर हुआ है, अपनी तालीमी सरगर्मियाँ उसने ख़त्म की हैं एंड अब अपनी माशी सरगर्मियों की तरफ जाना चाहते हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम। अगला महीना उनके लिए बहुत पॉजिटिव है, इसे इख्तियार किया जाए, कामयाब रहेंगे। उसके अलावा वीनस आपके 10th हाउस में है, इजहार मोहब्बत के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है, शादी या शादी के डिसीजंस लेने के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है, हेल्थ सेक्टर में ग्रोथ के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है, ट्रैवलिंग के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। एंड उसके अलावा अपने इरादों को री इस्टेब्लिश करने के लिए, रॉन्ग जो इरादे पैदा हो गए थे, शॉर्टकट्स की तरफ बंदा जाने लग गया था, उसे स्टेप बुज़दिली दूर करने के लिए ये उम्दा तरीन टाइम है टॉरियंस। और इस बुज़दिली को दूर करने के आपके पास 2 तरीके। एक तरीका तो आपको विल एंड स्किल्स मिलेंगी, इरादे मजबूत होंगे, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, ये तो नेचुरल फिनोमिना। बट तसलसल से सक्सेसेस मिलेंगी, मुसलसल कामयाबियाँ भी इंसान को बुज़दिली से निकाल देती है। इंसान वो जो बुरे वक़्त का खोल अपने ऊपर चढ़ा लेता है, हर वक्त डरा सा रहता है, हर वक्त ज़्यादा सोचता है, टाइमली डिसीजन नहीं ले पाता, डिसीजन लेने के वक्त उसको अंदर से इंतहाई जज्बाती कैफियत का सामना करना पड़ता है, डरा रहता है, रातों को नींद नहीं आती, इरादों की कमज़ोरी की वजह से छोटी छोटी बातों से घबराता है, लोगों के एक एक जुमले से उसके अंदर डर बैठ जाता है। वो टॉरियंस भी इसी महीने रिकवर होंगे एंड स्टार्टेड फ्रॉम 18th ऑफ फरवरी के महीने के 18 तारीख से ये चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। अगर कोई टॉरियन सिवियरली सिक है और बहुत ही ख़राबियों में चला गया है, जिस्मानी कमज़ोरियों में चला गया, तो उसे रेमेडीज़ की तरफ जाना चाहिए। इस वक्त इस हफ्ते की पावरफुल मोस्ट रेमेडी, सूरह शम्स अपनी जगह पर, बट सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत इंतहाई उम्दा है। आप पढ़ के देखिए, आपको 7 दिनों में पता चल जाएगा कि हारिस भाई क्या कह रहे थे। इन माई 18 ईयर कैरियर मैंने सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत को अफेक्टिव मोस्ट पाया है अपने नफ्सियाती दबाव को दूर करने के लिए। ऑल टाइप ऑफ नफ्सियाती दबाव, कोई नाराज़ हो गया है तो आप दबाव में हैं, कोई लॉस हो गया है तो आप दबाव में हैं, कोई बीमारी लग गई है तो आप दबाव में हैं, कोई नाकामी हो गई है तो आप दबाव में हैं। तो अगर आपने सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत पढ़ी हुई हो तो आपके बिलीव्स इतने मजबूत होते हैं, आपका माइंड इतना प्रेजेंट होता है, आपकी प्लानिंग इतनी डेप्थ में चली जाती है कि आपको वो लॉस ही नहीं लगता। आपको लगता है कि ये आज का काम था और हो गया, मैं इसको संभाल लूँगा अगले कुछ दिनों में, एंड देन अगेन यू आर ऑन ट्रैक। बट अगर कोई सिकनेस में चला गया और रिवर्स नहीं हो रहा, दबाव मुसलसल महसूस कर रहा है, इसे डिप्रेशन भी कहते हैं, एंड स्पिरिचुअली डैमेज हो रहा है, वो अब नमाज़ें छोड़ रहा है या वो अपनी स्पिरिचुअल जो उसकी ड्यूटीज़ थी उससे मुनहरिफ हो रहा है, चीज़ों में उसका दिल नहीं लग रहा, कोई पॉजिटिव बात करता है तो वो उससे चिढ़ता है, मूड स्विंग का कोई मोहब्बत का इजहार करता है तो इसके इरादे जो हैं वो इंतहाई इरिटेटिंग होते हैं। तो दैट मीन्स ये सिकनेस की सिवियर अलामात हैं। और इसको कवर करने के लिए एमरल्ड इज़ द आइडियल स्टोन, उर्दू में ज़मुरद कहते हैं, और उसके 8 से 10 कैरेट पहने जा सकते हैं, बट दैट इज़ एक्सपेंसिव स्टोन। अगर उसको रिप्लेस करना हो तो रूबी उसकी जगह पहना जा सकता है।
एंड साथ में सूरह यासीन की सेकंड लास्ट। अगर कोई भी मेंटल डिप्रेशन में हो तो उसे सफ़ेद रंग ज़्यादा से ज़्यादा अपने पहनावे में इस्तेमाल करना चाहिए, फिर वो डार्क कलर से बचे, तन्हाई से बचे, एंड स्पिरिचुअल साइड पर अपना दिल लगाए। दिलों का इत्मीनान सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्माइनुल कुलूब। ये मैं नहीं कह रहा टॉरियंस, ये हमारा क्रिएटर जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें बनाया है, जो बनाने वाला है वो तो जानता होगा ना कि ये जो मशीनरी मैंने बनाई है, कल्ब या माइंड या दीगर इंसानी जो मशीनरी है, ह्यूमन मशीन, ये किस चीज़ से इत्मीनान में जाती है। तो वो इत्मीनान उसने ख़ुद अपनी एक रूल बुक में लिख दिया है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्माइनुल कुलूब। या तो आप डिनाई कर दें कि ये झूठ है, और अगर वो सच है तो दैट इज़ अ रूल, आप क्यों नहीं अपनाते उसको? आपको क्या लगता है मटेरियल में इत्मीनान होगा? आपको ये बात समझना चाहिए। क्रिएटर खुद कह रहा है, अपनी रूल बुक में कह रहा है, और वो खुद कहता है कि इस रूल बुक को फॉलो करो, और उस रूल बुक में रूल्स लिखे हुए हैं। वो एक जुमला आपके डिप्रेशन का ट्रीटमेंट है। तो कोई किसी भी तरह का अल्लाह की याद में मुब्तला रहना, किसी भी तरह का, वो वो आपको डिप्रेशन से निकाल देगा, इट इज़ डैम श्योर। एंड उसके लिए सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत काफ़ी आइडियल सूरा है, एंड लाइट कलर्स पहनना अच्छे रहेंगे। बात को इधर ही ख़त्म करते, मेरा गला खुश्क हो गया बातें करते करते। खैर मैंने अपना जो काम इस हफ़्ते का था वो अपने ड्यूटी पूरी करते हुए आपकी खिदमत में पेश कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर ये रिसर्चेज़, ये नॉलेज, ये कैलेंडर का समझाना, ये एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स आपकी समझ में आए हों और इससे आप अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छा डिसीजन लें, तो हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। टॉरियंस, आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। और इस बात को जर्नली ना लें, ये मैं बड़े दिल से बोलता हूँ, बहुत ही मेरी मोहब्बत का इजहार है कि आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत कीमती। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई है। अगले हफ्ते वीनस नए हाउस पर, नए एंगल पर जाएगा और अपना मूड बदलेगा। उस मूड से आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे या नेगेटिव, वो अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।